पुलिस को चाहिए कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका करे। हमारी भी डिमांड है पुलिस को कि कितना एमएच आपका अच्छा जाएगा। आप जो बदनामी होनी थी वो तो हो गई। आप पुलिस वालों की वजह से हमारी इज्जत बच सकती है अगर थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि जो बदनामी होनी थी वो हो गई, लेकिन अब अगर फौरन यही इसी तरह का कुछ सिनेरियो गिलगित बल्तिस्तान में और पारा चनार में भी था। वहां पर भी ये बात तय थी कि जो पारा चनारी लोग नहीं है पारा चनार में, और जो गिलगित बल्तिस्तानी आवाम नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, उनके अलावा कोई भी जो दूसरा शहरी है पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से से आकर वहां पे कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, और ना वो अपनी वहां पर किसी किस्म की लीगल पोजीशन को मेंटेन कर सकता है। किसी किस्म की वहां नवाजत हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं, और ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब वो विश कि जो बांग्लादेश की आवाम है उनके लिए आइंदा के दिन बहुत अच्छे हों। अब ये देखें जो पिंडी में वाकया हुआ, क्या ये जो एक बंदे ने छलांग मार दी, फिर एक आई थिंक सो मैं पढ़ रहा था गुजरावाला में, दो भाई आपस गुजरावाला में, नहीं वो तो खैर आप, ये गुजरावाला में उस मजदूर था, उसने अपना लटक के जान दे दी। ये मैं टिकटॉक पे देख रहा था, सिर्फ महंगाई की वजह से उसको बिजली का बिल नहीं दिया गया उससे बिजली का। ये सिचुएशन है। अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट अगर कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए कि गरीब अवाम का साथ दे, तो गरीब क्यों किसी का गला काटेगी? ठीक है। और मैं ये मैं बच्चों का गला काटेगा। आपने देखा उसने 2 बच्चियां अपनी मारी हैं, ठीक है, गला काटे, क्यों काटा? और ये उसके पास बिल नहीं था, वो मांग रही थी खाने। और इतने पॉपुलर माइंड जो कि एक वर्थ रखते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। रिसेंटली हमने सेलिब्रेशन की 14 अगस्त की हमारे इंस्टीट्यूशन में, एक अर्ली एक हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया गया। उसमें मैं उस पर्सनालिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ही वॉज वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल विद मी। तो मैंने जब उनसे बातचीत की पाकिस्तान के एतबार से, यकीन जाने उन्होंने इंतहाई मायूस कुन जवाबात दिए। इस पर मुझे बहुत दुख हुआ इस एतबार से। मैंने उनको इस चीज़ का बावर कराने की कोशिश की कि आल्त हो के यार हमारे मुल्क में चीज़ें सही रुख में नहीं जा रही। इनजस्टिस, बेरोज़गारी, इंसाफ का कत्ले आम और बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी बीएंगे पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के साथ लॉयल रहना चाहिए। लेकिन यकीन जाने इसके बावजूद इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे वो, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी बेजारी का इजहार मुझसे किया, और उसका जो गम और गुस्सा था उससे मुझे एक चीज़ सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह के पढ़े लिखे लोगों में अगर इस तरह की सोच। ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, अब ये भी नहीं कह सकते। आप क्या कह सकते हैं कि ये एक पब्लिक अपराइजिंग है, ये यूथ बाहर निकली, उसने टफ टाइम दिया एंड दे लॉस्ट देयर सपोर्ट, उनकी वो ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस थी वो तो उनके साथ थी, लेकिन फ़ौज जो है वो समहाउ ये कि फैसला कर बैठी थी कि ठीक है, आपने खालिदा जिया को भी जेल में डाला, आपने सबको दबाया, ख़त्म किया, लेकिन देयर शुड बी एन एंड टू समथिंग। और वहाँ पे आई थिंक आकर मिलिट्री जो है वो किसी के हाथ आ गई है। मिलिट्री जो है, याद रखें, कभी भी ऐसे ना करती अगर मिलिट्री को किसी बड़े ताकत की आशीर्वाद ना होती। जाहिर बात है मिलिट्री को किसी बड़ी ताकत की आशीर्वाद है, तो उसी वजह से मिलिट्री ने बांग्लादेश की ने ये किया। बांग्लादेश की मिसालें पाकिस्तान में दी जाती थी, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनकी डेवलपमेंट, लेकिन याद रखें जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं रहती ना, तो आपकी इकॉनमी भी ख़त्म हो जाती है। आप जो भी हो, आप बरतानिया की मिसाल ले लें, बरतानिया जो है अच्छी भली इकॉनमी चल रही थी, लेकिन इंडिया ने क्यों क्रॉस कर लिया बरतानिया को? क्योंकि इतनी पार्टियां चेंज हुई, इतने वजीर आज़म आए बांग्लादेश उसके अंदर कि वो सारे के सारे जो हैं उनको उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हुआ। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकी, और कोई वज़ीर आज़म उस तरह सर्वाइव नहीं कर सका जिस तरह कि शायद उनको करना चाहिए था। अब देखना यह है कि बांग्लादेश के अंदर क्या होता है। जुडिशरी साइलेंट, जुडिशरी का क्या किरदार होगा,
क्या जुडिशरी फ़ौज को कहेगी कि तुम ज़्यादा लंबा इक़्तिदार ना लो? क्या जुडिशरी वॉच करेगी फ़ौज के ऊपर कि आपने ये क्या किया? क्या शेख हसीना वाजद जो है उसके पास ये चॉइस थी कि वो आर्मी चीफ की बजाय चीफ जस्टिस को जाती, या अपनी पार्टी को ख़त्म कर देती, अपनी पार्टी का रूल ख़त्म कर देती, फ्रेश इलेक्शन कॉल कर देती? ये भी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अंदर मार्शल लॉ लगा है। अगर देखा जाए तो मार्शल लॉ लगा है। बांग्लादेश वो खुद अपने आप को हटा सकती थी, वो खुद अपने आप को जो है वो पीछे कर सकती थी। वो ये कह सकती थी कि मैं अब पावर में नहीं हूँ, मेरा नया जानशीन होगा, या पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आ जाए, या मुल्क के अंदर नए इलेक्शन हो जाए और मैं स्टेप डाउन करती हूँ, मैं आवाम के सामने। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई बड़ी ताकत पड़ गई है और उस बड़ी ताकत ने इस तरह के फैसले करवा लिए हैं या हो गए हैं। हाँ, शेख हसीना वाजिद अगर स्मार्ट होती तो कुछ अर्सा पहले सिचुएशन को देख के रिज़ाइन कर देती और मुल्क में इलेक्शन कॉल हो जाता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। तो ये चीज़ें कुछ जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, कि ये चीज़ें हमारे सामने हैं कि जो उन्होंने किया है उसका एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है जिस सिचुएशन को लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जितना हमसे पॉसिबल हो कुछ ना कुछ हम भी करते हैं बेहतरी के लिए, जितनी हमारी गुंजाइश हो। ऐसे ही पाकिस्तान अगर अच्छा गवर्नमेंट से हमें मेरे ख्याल से इतनी तवक्कुआत नहीं, हमें आपस में एक दूसरे को जरा सपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए, हमारे अंदर अब एक गरीब बंदा दूसरे गरीब बंदे की क्या सपोर्ट करे? हाँ ये बात है, यानी कि मैं इनकी सपोर्ट कर दूं और मेरे बिजली का बिल कौन देगा? यस, ये चीज है। बेहतरी आ सकती है सर, मैंने उससे नहीं पूछा था, आपने बोला बेहतरी आ सकती है। हाँ। नहीं, इंसान को खुद बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम किसी के ऊपर यानी कि किसी का हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज जबरदस्त निकल सकते हैं। हम खुद इंतजार, हम देखिए, हमने अगर बदलना ना तो सबसे पहले मैं खुद अपने गिरेबान में झांकूं कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। मैंने आज किसी का दिल तो नहीं किसी का मैंने हक तो नहीं खाया। मैंने मजदूर की मजदूरी उसके पसीना में से पहले दी। ठीक है, मैं अपनी जो भी ड्यूटी है ईमानदारी से की। सर, ये सारी चीजें जब मैं खुद रियलाइज करूंगा ना, तो मैं समझूंगा कि अगर मैं स्टेप लूंगा ना, इट मींस कि आज मेरे भाई भी ये सोचेंगे, मैं इनको कहूंगा ना जो मैं तो फिर चेंज ऐसे ही आएगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, मजीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन मैं लास्ट में इनसे गुफ्तगू करते हुए यही कहूंगा कि कभी जो पाकिस्तान के खास तौर पे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, कभी आम पब्लिक में आके उतर के देखें इस टाइम जो सिचुएशन है। यकीन माने, आपने हर एक ने अपने अपने दौर में रिपोर्टिंग भी की होगी, हामिद मीर साहब है या जो भी है, आज आके देखें वो एक दफा रोने लग पड़ेंगे। नहीं, एक्चुअली वो अब आ नहीं सकते। अगर वो इस तरह आएंगे तो लोग फट पड़ेंगे उनके ऊपर कि भाई आपने हमारी क्या नुमाइंदगी की। आप एक तो फट पड़ेंगे, दूसरी बात में जब इंसान सच बोलता है ना माइक पे आके, ठीक है, तो वो सच दिखाते नहीं है। अगर वो सच दिखाना शुरू कर देंगे, वो अरशद शरीफ वाला हिसाब होगा। ठीक है, और चीज ये भी आ जाती है ना, जो सच दिखाता है ना, वो ये कहा जाता है यार ये देखो नेगेटिव बात ही करता है, ये पाकिस्तान का इमेज ही खराब करता है, ये तो ऐसे करता है। नहीं, एक्चुअली बात में वही आ जाती है कि हमें खुद बदलना होगा, तभी सोसाइटी बदलेगी। देखिए, बात ये है, जब आपने किसी भी, देखिए हमारे साथ बॉर्डर लाइन है, इंडिया है जी, जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक चेंज नहीं, उस वक्त तक तो उन्होंने सिस्टम बदला, मर्जी कर ले। उन्होंने सिस्टम बदला और ऐसा बदला कि आप देखें, उन्होंने वहाँ जो एजुकेशन है वो 10th तक फ्री है। ठीक है, इंडिया में आप देखते हैं कि आप किसी रिक्शे वाले से जाके इंटरव्यू करें, ये स्पीकिंग इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इवन दुबई का मेरा विजिट रहा, वहाँ पे जो आम वर्कर थे इंडियन, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। क्या है कि उन्होंने अपने सिस्टम को दुनिया के साथ चलाया, वो भिखारी नहीं बने। ठीक है, उन्होंने मांगा नहीं, क्योंकि वो हिंदू होके, वो काफिर होके लोगों से नहीं मांग रहे, और हम मुसलमान होके अपनी झोली फैला के दर बदर फिरते हैं। ठीक हो गया। खैर, इसमें हिंदू मुस्लिम या ये होना तो बड़ी, ये है कि जो भी हो रहा है ऊपर की सतह पे, तो उसमें मतलब है कि हमारी भी नदामत होती है कि अवाम हमारे जो है वो किस हाल में है, इतना कुछ होने के बावजूद तो उसी चक्की में पिस रहे हैं। मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि सबसे पहले हमें अफसोस है, पंजाब पुलिस को चाहिए फौरन उस मसले का हल निकाले, जिससे उनकी भी इज्जत और हमारी भी इज्जत बने। वो बंदा यहाँ से
खुश होकर जाए और वहाँ जाकर बताए कि वहाँ की जो पुलिस है सबसे बढ़कर वो क्रेडिट इनको जाए। ये चीज है, मतलब इसमें पाकिस्तान की कहीं ना कहीं थोड़ी इज्जत बनी रहेगी या बच जाएगी। देखिए, जो जिन लोगों ने भी ये हरकत की है जी, बदनामी जो होनी थी वो तो हो गई। अब चाहे उसका सामान वापस आ भी जाए, नहीं थोड़ा ये पॉजिटिव इमेज जाएगा ना कि भाई जो वो फिर